क्या आपको लगता है कि शेयर बाजार सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर आपने सुना है कि सिर्फ बड़े लोग ही इसमें पैसा बनाते हैं? और कैसे एक आम इंसान बिना किसी एक्सपर्ट नॉलेज के लाखों का वेल्थ बना सकता है? अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट सीख देती है कैसे एक आम इंसान भी स्मार्ट तरीके से बिना भागदौड़ किए बाजार से पैसा बना सकता है। तैयार हो जाइए एक ऐसे इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के लिए जो न सिर्फ पैसा बनाएगा बल्कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, रैंडम वॉक थ्योरी का परिचय। रैंडम वॉक थ्योरी क्या है? रैंडम वॉक थ्योरी का अर्थ है कि शेयर बाजार में स्टॉक्स की कीमतें एक रैंडम तरीके से चलती हैं और भविष्य में किसी स्टॉक की कीमत का अनुमान अतीत के डेटा के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। लेखक बर्टन मेल्कियल का यह तर्क है कि बाजार पूरी तरह से कुशल, एफिशिएंट होता है और उसमें सभी उपलब्ध जानकारी पहले से ही शामिल होती है। क्यों स्टॉक प्राइस की भविष्यवाणी असंभव है? स्टॉक्स की कीमतें नवीनतम समाचार, निवेशकों की भावनाएं, वैश्विक घटनाएं और कंपनी के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। ये सभी तत्व तेजी से बदलते हैं और पूरी तरह अप्रत्याशित होते हैं। इसलिए किसी भी स्टॉक की कीमत सिक्के उछालने जितनी अनिश्चित हो जाती है। उदाहरण से समझें, मान लीजिए एक कंपनी का पिछला रिकॉर्ड अच्छा है और हर साल उसकी कीमत बढ़ती गई है। रैंडम वॉक थ्योरी कहती है कि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि अगले साल भी वो स्टॉक बढ़ेगा। पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स। ट्रेडिंग मिथक का खंडन। लेखक ये भी बताते हैं कि चार्ट देखकर स्टॉक खरीदना, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल आंकड़ों पर आधारित निवेश, फंडामेंटल एनालिसिस, इन दोनों तरीकों से भी आप बाजार को लगातार नहीं हरा सकते। इन रणनीतियों की सीमाएं हैं क्योंकि जानकारी पहले से ही बाजार में प्राइस्ड इन होती है। बाकी निवेशक भी वही रणनीति अपना रहे होते हैं। बाजार को मात देने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप लंबी अवधि का सोचें, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश करें और इंडेक्स फंड्स को चुनें। चैप्टर 2, शेयर बाजार का इतिहास और बुलबुले, बबल्स। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि शेयर बाजार का इतिहास कई बार बुलबुले, स्पेकुलेटिव बबल्स और अत्यधिक उत्साह, इरेशनल एक्स्यूबरेंस से भरा रहा है। इन बुलबुलों में निवेशकों ने स्टॉक्स की कीमतों को उनकी वास्तविक वैल्यू से बहुत ऊपर तक बढ़ा दिया और अंततः वे बुलबुले फूटे जिससे भारी नुकसान हुआ। बुलबुले क्या होते हैं? जब कोई एसेट जैसे स्टॉक, प्रॉपर्टी, क्रिप्टो आदि की कीमत उसकी वास्तविक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ऊपर जाती है, केवल इस उम्मीद में कि वह और बढ़ेगी, तो ये एक बुलबुला कहलाता है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक बुलबुले। एक ट्यूलिप मेनिया 1630, नीदरलैंड्स। ट्यूलिप फूलों की कीमतें इतनी बढ़ गई कि एक फूल की कीमत एक घर जितनी हो गई। लोग केवल इस उम्मीद में खरीदते रहे कि कीमत और बढ़ेगी। 1637 में बुलबुला फूटा और कीमतें तेजी से गिर गई। भारी नुकसान हुआ। 2 साउथ सी बबल, 1720, इंग्लैंड। साउथ सी कंपनी ने समुद्री व्यापार में अपार मुनाफे का वादा किया। स्टॉक्स की कीमतें बिना किसी ठोस आधार के बढ़ती गई। सरकार और जनता ने भारी निवेश किया। कंपनी का वादा झूठा निकला और बाजार क्रैश कर गया। 1929 का शेयर बाजार क्रैश, अमेरिका। 1920 के दशक में स्टॉक्स में अंधाधुंध निवेश और बाय नाउ पे लेटर मानसिकता। जब बाजार को रियल वैल्यू का एहसास हुआ तो क्रैश हुआ और महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई। 4.com बबल 1990s। इंटरनेट कंपनियों में भारी उत्साह और निवेश हुआ, भले ही उनकी कमाई या प्रॉफिट न हो। .com नाम वाली कंपनियों के शेयर 1000% तक बढ़े। 2000 में बुलबुला फूटा और नस्दाक 78% तक गिरा। 5 हाउसिंग बबल 2008। घरों की कीमतें लगातार बढ़ रही थी। बैंकों ने बिना जांच के लोन बांटे। जब लोग लोन चुकाने में असमर्थ हुए तो बबल फूटा और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। इन बुलबुलों से क्या सबक मिलता है? 1.
अति उत्साह से बचें। जब सभी लोग ये स्टॉक कभी नहीं गिरेगा कहने लगे तो सावधान हो जाएं। 2. वैल्यू पर ध्यान दें। किसी एसेट की असली कीमत वैल्यू और उसकी भावनात्मक कीमत प्राइस में फर्क करें। 3. भीड़ की मानसिकता से बचें। सब कर रहे हैं इसलिए मैं भी करूं, सबसे बड़ा जाल है। 4. निवेश में धैर्य रखें। तेजी से अमीर बनने की सोच बुलबुले पैदा करती है। निष्कर्ष, बाजार समय समय पर पागल होता है, पर हर बार वो अंततः होश में आता है। शेयर बाजार का इतिहास बताता है कि लालच और डर निवेशकों को गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। निवेश हमेशा सतर्क, लॉन्ग टर्म और वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, ना कि अंधी भीड़ का हिस्सा। चैप्टर 3, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की सच्चाई। निवेश की 2 पारंपरिक रणनीतियां, टेक्निकल एनालिसिस तकनीकी विश्लेषण और फंडामेंटल एनालिसिस मूलभूत विश्लेषण, क्यों ज्यादातर मामलों में सफल नहीं होती और इनका इस्तेमाल करने वाले निवेशक अक्सर बाजार से पीछे रह जाते हैं। 1. टेक्निकल एनालिसिस तकनीकी विश्लेषण। चार्ट, ट्रेंड्स, मूविंग एवरेज, पैटर्न आदि का उपयोग करके भविष्य की कीमत का अनुमान लगाने की कोशिश। इसका आधार है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास खुद को दोहराता है। यह तरीका इस सोच पर आधारित है कि अगर कोई पैटर्न पहले काम करता था तो फिर करेगा, जबकि यह भरोसेमंद नहीं है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और चार्ट से भले ही डेटा मिले, लेकिन यह भीड़ की मनोवृत्ति और भावनात्मक निर्णय को पकड़ नहीं सकता। मुख्य कमियां, ट्रेंड तब तक दिखता है जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। ज्यादातर ट्रेंड्स रेट्रोस्पेक्टिव, बाद में दिखते हैं, न कि पहले से। आंकड़े बताते हैं कि तकनीकी विश्लेषकों का प्रदर्शन औसतन इंडेक्स फंड से कमजोर होता है। 2. फंडामेंटल एनालिसिस मूलभूत विश्लेषण। किसी कंपनी के आर्थिक आधार जैसे कि मुनाफा, बिक्री, संपत्ति, ऋण, उद्योग की स्थिति आदि का विश्लेषण कर उसकी कीमत तय करना। भले ही ये तकनीकी विश्लेषण से बेहतर लगे, लेकिन भविष्य की अर्निंग्स अनुमान अक्सर गलत साबित होते हैं। कंपनी के अंदर की जानकारी आम निवेशक के पास नहीं होती। विश्लेषकों की राय अक्सर पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है। बाजार पहले ही अधिकांश जानकारी को कीमत में शामिल कर लेता है। उदाहरण, वॉल स्ट्रीट के कई फंड मैनेजर्स और एनालिस्ट्स भी लगातार बाजार को नहीं हरा पाए। जब म्यूचुअल फंड्स और एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियोज को इंडेक्स फंड से तुलना की गई तो पाया गया कि 80% से अधिक प्रोफेशनल निवेशक लंबे समय में इंडेक्स को मात नहीं दे पाए। सलाह, न तो चार्ट्स में जादू है और न ही एनालिस्ट के अनुमानों में भविष्य की गारंटी। साधारण निवेशक के लिए सबसे अच्छा तरीका है इंडेक्स फंड्स में निवेश करना, कम लागत वाले निवेश साधनों का उपयोग, भावनात्मक निर्णयों से बचना। चैप्टर 4, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस EMH, बाजार की कुशलता का सिद्धांत। EMH क्या है? एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का मतलब है कि शेयर बाजार में सभी उपलब्ध जानकारी पहले से ही स्टॉक की कीमत में शामिल होती है। इसका सीधा सा अर्थ, कोई भी व्यक्ति लगातार और निश्चित रूप से बाजार को नहीं हरा सकता। EMH के 3 प्रकार। वीक फॉर्म एफिशिएंसी, स्टॉक की मौजूदा कीमत में उसका अतीत का डेटा, प्राइस हिस्ट्री शामिल है, यानी तकनीकी विश्लेषण से कोई फायदा नहीं। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी, स्टॉक की कीमत में सभी सार्वजनिक जानकारी, न्यूज, अर्निंग्स रिपोर्ट्स शामिल है, यानी फंडामेंटल विश्लेषण भी बेअसर है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी, स्टॉक की कीमत में सार्वजनिक और निजी, इनसाइडर जानकारी भी शामिल है, यानी कोई भी जानकारी बाजार से छिपी नहीं। EMH का मतलब ये नहीं कि स्टॉक की कीमतें स्थिर रहेंगी, बाजार में उतार चढ़ाव नहीं होंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि ये उतार चढ़ाव रैंडम और प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकने वाले होते हैं। जब कोई खबर बाजार में आती है तो निवेशक उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे स्टॉक की कीमत तुरंत बदल जाती है। इसीलिए न तो कोई ट्रेंड पकड़ सकता है, न कोई अंडरवैल्यूड स्टॉक ढूंढ सकता है, क्योंकि वो पहले ही सही कीमत पर बिक रहा होता है।
प्रोफेशनल निवेशक भी असफल क्यों होते हैं? म्यूचुअल फंड्स और हेज फंड्स के प्रोफेशनल मैनेजर भी अक्सर इंडेक्स से कमजोर प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने भी ईएमएच को प्रमाणित किया है। आप चाहे जितना रिसर्च कर ले, बाजार पहले ही उस जानकारी को पचा चुका होता है। ईएमएच से निवेशकों को क्या सीख मिलती है? 1. बाजार को मात देना मुश्किल है, बाजार बहुत तेज और कुशल है। 2. इंडेक्स इन्वेस्टिंग बेहतर है, कम लागत और बेहतर रिटर्न। 3. पैसिव इन्वेस्टिंग को अपनाएं, एक्टिव ट्रेडिंग से बेहतर परिणाम। 4. समय को साथ रखे, लॉन्ग टर्म में बाजार अच्छा रिटर्न देता है। निष्कर्ष: बाजार को मात देने की कोशिश में ज्यादातर लोग खुद को मात दे बैठते हैं। अगर बाजार कुशल है तो सबसे बुद्धिमानी का काम है इंडेक्स फंड खरीदे, समय के साथ निवेश बढ़ाएं, धैर्य रखें और अनावश्यक ट्रेडिंग से बचें। चैप्टर 5 बिहेवियरल फाइनेंस इनसाइट्स। व्यवहारिक वित्त की समझ निवेशकों की सोच कैसे धोखा देती है। इस अध्याय में लेखक ये बताते हैं कि निवेश के फैसलों में केवल तर्क नहीं चलता, बल्कि इंसानी भावनाएं, डर, लालच और गलत सोच भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। यही व्यवहारिक पक्ष, जिसे बिहेवियरल फाइनेंस कहते हैं, अक्सर निवेशकों को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। व्यवहारिक पक्ष के आम निवेशक दोष: 1. ओवर कॉन्फिडेंस बायस, अति आत्मविश्वास। निवेशक सोचते हैं कि वे बाजार को समझते हैं या मार्केट बीटिंग स्टॉक्स चुन सकते हैं, बार बार ट्रेड करते हैं और अधिक जोखिम उठाते हैं। 2. हर्ड मेंटालिटी, भीड़ की मानसिकता। जब सब लोग किसी स्टॉक को खरीद रहे होते हैं तो हम भी बिना सोचे शामिल हो जाते हैं। ये बुलबुलों का बड़ा कारण होता है। 3. लॉस अवर्जन, नुकसान से डर। लाभ मिलने पर जल्दी बेचते हैं, लेकिन घाटे वाले स्टॉक्स को पकड़े रहते हैं, उम्मीद में कि कभी तो ऊपर जाएगा। नुकसान से डर उन्हें तर्कहीन बना देता है। 4. एंकरिंग, एक आंकड़े से चिपक जाना। निवेशक एक बार जो कीमत देख लेते हैं उसी को सही कीमत मान लेते हैं। भावनाएं तार्किक मूल्यांकन को दबा देती है। 5. कंफर्मेशन बायस, अपने विचार को सही साबित करने की आदत। हम केवल वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारे पहले से बने विचारों को समर्थन देती हो। उदाहरण: जब निवेशकों को इमोशन या तेजी से निर्णय लेना पड़ा, उन्होंने ज्यादातर गलत फैसले लिए। जिन लोगों ने ज्यादा ट्रेड किया, उन्होंने कम रिटर्न पाया। व्यवहारिक गलतियों का असर वर्षों तक पोर्टफोलियो पर रहता है। सलाह: सबसे खतरनाक निवेशक वह है जो सोचता है कि वह दूसरों से ज्यादा जानता है। भावनाओं को निवेश से अलग रखें, अपने व्यवहार को पहचानें और सुधारें। सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन निवेश की आदत डालें। निष्कर्ष: बाजार जितना मुश्किल है, निवेशक का अपना मन उससे भी बड़ा दुश्मन हो सकता है। स्मार्ट निवेशक वह है जो अपनी मानसिक गलतियों को पहचानता है, ट्रेडिंग से अधिक निवेश पर ध्यान देता है, लॉन्ग टर्म सोच अपनाता है। चैप्टर 6 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, क्या काम करता है और क्या नहीं। इस अध्याय में लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि कौन सी निवेश रणनीतियां समय के साथ काम करती है और कौन सी सिर्फ भ्रम है। वो ये दिखाते हैं कि लोग जो सोचते हैं कि फायदे का तरीका है, अक्सर वही सबसे नुकसानदेह होता है। काम न करने वाली रणनीतियां, व्हाट डजंट वर्क। 1. मार्केट टाइमिंग, बाजार के ऊपर नीचे का अनुमान लगाना। लोग सोचते हैं कि वे सही समय पर निवेश करके ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं, लेकिन समय का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। बाजार में ऊपर बेहतर दिन और नीचे बुरे दिन अचानक आते हैं और उन्हें मिस करना भारी घाटा दे सकता है। उदाहरण: अगर आप केवल 10 सबसे अच्छे ट्रेडिंग दिन मिस कर देते हैं तो आपके रिटर्न में भारी गिरावट आ सकती है। 2. हॉट टिप्स और स्टॉक पिकिंग, ये स्टॉक तो रॉकेट है जैसे सुझाव अक्सर बिना रिसर्च के होते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स में रिस्क ज्यादा होता है और लॉन्ग टर्म में यह रणनीति औसतन मार्केट से पीछे रहती है। 3. एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स, प्रोफेशनल फंड मैनेजर भी अक्सर इंडेक्स फंड्स से खराब प्रदर्शन करते हैं। एक्टिव फंड्स की फीस ज्यादा, टैक्स ज्यादा और रिटर्न कम होता है। क्या काम करता है? व्हाट वर्क्स? 1. इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग, सूचकांक फंड में निवेश,
कम लागत वाला, विविधता वाला और लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर विकल्प। लेखक इसे साधारण व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा निवेश मानते हैं। दो, डाइवर्सिफिकेशन, विविधता। एक ही एसेट क्लास में निवेश न करके अलग अलग क्षेत्रों, कंपनियों और देशों में निवेश करना। विविधता से जोखिम कम होता है। 3, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, नियमित निवेश। हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करें, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। इससे भावनात्मक निर्णयों से बचा जा सकता है। 4, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, लंबी अवधि की सोच। समय के साथ कंपाउंडिंग का जादू सबसे अच्छा रिटर्न देता है। अल्पकालिक उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं। सुझाव: जितना कम आप बाजार से खेलने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा आप उससे कमा सकते हैं। इंसान खुद अपनी सबसे बड़ी बाधा होता है। धैर्य, अनुशासन और सरलता ही सबसे बड़ी ताकत है। निष्कर्ष: बाजार को बीट करने से बेहतर है कि आप उसे ज्वाइन करें। सक्रियता, एक्टिवनेस से ज्यादा महत्वपूर्ण है स्थिरता, स्टेडीनेस। निवेश के खेल में धीमा और स्थिर निवेशक ही जीतता है। चैप्टर 7, अ लाइफ साइकिल गाइड टू इन्वेस्टिंग। हर उम्र के लिए सही निवेश रणनीति, जीवन चक्र आधारित निवेश। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि निवेश कोई एक जैसा सबके लिए समाधान नहीं है। हर व्यक्ति की उम्र, जोखिम लेने की क्षमता और जीवन के लक्ष्य अलग होते हैं। इसलिए निवेश रणनीति भी उसी अनुसार होनी चाहिए। इसे ही लेखक लाइफ साइकिल इन्वेस्टिंग कहते हैं। जीवन के अनुसार निवेश। 20 से 30, युवा अवस्था, वेल्थ बिल्डिंग स्टेज। जोखिम उठाने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। फोकस होना चाहिए कैपिटल ग्रोथ पर। स्टॉक हेवी पोर्टफोलियो रखें, 80 से 90% इक्विटी। सुझावित पोर्टफोलियो: 80% इंडेक्स इक्विटी फंड्स, 10% इंटरनेशनल डाइवर्सिफाइड फंड्स, 10% आरईआईटीज या सेक्टरल फंड्स, 40 से 50 मध्य अवस्था, वेल्थ कंसोलिडेशन स्टेज। अब परिवार, बच्चों की शिक्षा, होम लोन आदि जिम्मेदारियां होती है। जोखिम थोड़ा घटाएं, लेकिन ग्रोथ चालू रखें। पोर्टफोलियो में संतुलन जरूरी है। सुझावित पोर्टफोलियो: 60% इक्विटी, 30% बॉन्ड्स या डेट फंड्स, 10% लिक्विड और इमरजेंसी फंड, 360+, सेवानिवृत्ति, वेल्थ प्रेजर्वेशन स्टेज। अब निवेश का मकसद होता है आय का नियमित स्रोत और पूंजी की सुरक्षा। ज्यादा स्थिर और कम जोखिम वाली रणनीति अपनाएं। सुझावित पोर्टफोलियो: 30% इक्विटी फॉर इन्फ्लेशन हेज, 50% बॉन्ड्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, 20% लिक्विड इमरजेंसी फंड्स, एन्युइटीज। सलाह: कम उम्र आक्रामक निवेश, ज्यादा स्टॉक्स। मध्य उम्र संतुलन बनाएं, कम जोखिम। बुजुर्ग अवस्था, स्थिरता और नियमित आय पर ध्यान दें। सुझाव: रीबैलेंसिंग, हर साल अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और जरूरत अनुसार दोबारा संतुलन बनाएं। टैक्स प्लानिंग, कम कर योग्य आय पाने के लिए ईएलएसएस, पीपीएफ, रिटायरमेंट फंड्स का उपयोग करें। इमरजेंसी फंड, हर स्टेज में 6 से 12 महीने का खर्च बचत में रखें। निष्कर्ष: आपका पोर्टफोलियो आपकी उम्र की तरह बदलना चाहिए। निवेश कभी स्थिर नहीं होता। जैसे जीवन में बदलाव आते हैं, वैसे ही रणनीति भी बदलनी चाहिए। निवेश का असली रहस्य है अनुशासन, धैर्य और समय के साथ बदलाव को अपनाना। चैप्टर 8, बिल्डिंग अ विनिंग पोर्टफोलियो। एक सफल निवेश पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे तैयार किया जाए, जो न केवल जोखिम को संतुलित करे, बल्कि लंबी अवधि में स्थिर और भरोसेमंद रिटर्न भी दे सके। मकसद है मैक्सिमम रिटर्न विद मिनिमम रिस्क। सफल पोर्टफोलियो की मुख्य विशेषताएं: 1, डाइवर्सिफिकेशन, विविधता। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अलग अलग प्रकार के एसेट्स में निवेश करने से जोखिम बढ़ जाता है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, इंटरनेशनल फंड्स, सबका मिश्रण जरूरी है। लाभ: अगर एक क्षेत्र में नुकसान हो तो दूसरा बचा सकता है।
पूरे पोर्टफोलियो पर कम प्रभाव पड़ता है। 2 एसेट एलोकेशन, संपत्ति आवंटन, आपकी उम्र, लक्ष्य और जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार तय करें। युवा, ज्यादा स्टॉक्स, मध्यवर्गीय, बैलेंस्ड, सेवानिवृत्त, ज्यादा बॉन्ड्स। $3 कॉस्ट एवरेजिंग, नियमित निवेश, हर महीने एक तय राशि निवेश करने से बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम होता है। सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका बढ़िया उदाहरण है। 4 पीरियोडिक रीबैलेंसिंग, पुनः संतुलन, समय के साथ पोर्टफोलियो का अनुपात बिगड़ सकता है। हर 6 से 12 महीने में पोर्टफोलियो का पुनर्मूल्यांकन करें और उसे फिर से संतुलित करें। 5 लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट्स, कम लागत वाले विकल्प, इंडेक्स फंड्स और ETFs जैसे निवेश साधन, कम फीस, ज्यादा पारदर्शिता, बेहतर रिटर्न। एक्टिव फंड्स की तुलना में कम लागत और बेहतर दीर्घकालिक प्रदर्शन। पोर्टफोलियो निर्माण का 5 स्टेप फॉर्मूला। 1. अपने लक्ष्य और समय सीमा तय करें। 2. अपनी जोखिम सहनशीलता को पहचानें। 3. सही एसेट एलोकेशन चुनें। 4. लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स, सिप में निवेश करें। 5. सालाना रीबैलेंसिंग करें। निष्कर्ष, स्मार्ट निवेशक वो नहीं जो भविष्य की भविष्यवाणी करता है, बल्कि वो जो अपने नियंत्रण में चीजों को सही करता है। कोई पोर्टफोलियो परफेक्ट नहीं होता, लेकिन स्थिर और संतुलित पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में जीत दिला सकता है। बाजार की चाल पर ध्यान देने से ज्यादा जरूरी है अपने व्यवहार और रणनीति पर नियंत्रण रखना। चैप्टर 9, रियल एस्टेट एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट और अन्य वैकल्पिक निवेश विकल्पों की हकीकत। इस अध्याय में लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि रियल एस्टेट, गोल्ड, कमोडिटीज और अन्य वैकल्पिक निवेश आम निवेशकों के लिए कितने उपयुक्त है। वो बताते हैं कि इनमें निवेश करते समय किन जोखिमों और भ्रांतियों से सावधान रहना चाहिए। एक रियल एस्टेट में निवेश। फायदे: भावनात्मक संतुष्टि, अपना घर, नियमित किराया आय, टैक्स छूट कुछ देशों में। जोखिम: लिक्विडिटी की कमी, जरूरत पर तुरंत नहीं बेच सकते, मेंटेनेंस खर्च और कानूनी पेचीदगियां। अक्सर लोग प्रॉपर्टी की कीमत को बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं। रियल एस्टेट में निवेश केवल तभी करें जब वो आपकी जीवन शैली और जरूरत के अनुकूल हो। इसे कोर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा न बनाएं। 2 रेट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। यदि आप रियल एस्टेट में बिना प्रॉपर्टी खरीदे निवेश करना चाहते हैं, तो रेट एक बढ़िया विकल्प है। इनमें आप शेयर की तरह निवेश कर सकते हैं और किराए की तरह डिविडेंड पा सकते हैं। फायदे: लिक्विडिटी, डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। 3 गोल्ड और कमोडिटीज। गोल्ड, अक्सर इसे सेफ हेवन माना जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका रिटर्न इक्विटी के मुकाबले कमजोर रहा है। गोल्ड को पोर्टफोलियो में छोटे हिस्से 5 से 10% के रूप में रखें। सिर्फ गोल्ड पर आधारित निवेश रणनीति स्थायी नहीं है। 4 एग्जॉटिक इन्वेस्टमेंट्स जैसे क्रिप्टो, कला, वाइन आदि, ये हाई रिस्क, हाई रिवार्ड श्रेणी में आते हैं। इनमें जानकारी, अनुभव और रिसर्च की जरूरत होती है। चेतावनी: बिना पूरी समझ के ऐसे निवेश जुआ बन सकते हैं। सलाह: आपको हर वो चीज नहीं खरीदनी चाहिए जो बाजार में ट्रेंड में हो। अपने पोर्टफोलियो को सादगी, विविधता और अनुशासन से बनाएं। वैकल्पिक निवेशों का उपयोग केवल सपोर्टिंग रोल में करें। निष्कर्ष: रियल एस्टेट और गोल्ड भावनात्मक रूप से मजबूत विकल्प हो सकते हैं, लेकिन अर्थशास्त्रीय रूप से ये हमेशा बेहतर नहीं होते। इंडेक्स फंड्स, सिप और एसेट एलोकेशन ही आम निवेशकों के लिए अधिक सुरक्षित और प्रभावी रणनीति है। चैप्टर 10, दी फाइनल वर्ड, स्मार्ट इन्वेस्टिंग मेड सिंपल। अंतिम संदेश: समझदारी से निवेश करना। इस अंतिम अध्याय में लेखक बर्टन जी मॉक्यूल पूरे पुस्तक का सारांश देते हैं। वो ये बताते हैं कि अगर एक आम निवेशक कुछ बुनियादी सिद्धांतों को अपनाए, तो वो बाजार को बीट नहीं करने की कोशिश करके भी सफलता से धन बना सकता है। लेखक की 7 अमूल्य सीखें। एक, बाजार को हराना मुश्किल है,
बहुत से प्रोफेशनल्स भी मार्केट को लगातार बीट नहीं कर पाते, इसलिए बेहतर है कि बाजार के साथ चलें, उसके खिलाफ नहीं। 2 इंडेक्स फंड ही सबसे बेहतर समाधान है, लो कॉस्ट, डाइवर्सिफाइड और स्थिर रिटर्न देने वाला। इंडेक्स इन्वेस्टिंग हर प्रकार के निवेशक के लिए सबसे उपयुक्त है। 3 लॉन्ग टर्म ही असली गेम है। शॉर्ट टर्म में मार्केट अप्रत्याशित होता है, लेकिन समय के साथ कंपाउंडिंग आपके पक्ष में काम करता है। टाइम इन दी मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग दी मार्केट। 4 नियमित निवेश करें। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि लगाकर जोखिम को फैलाएं। यह आपको इमोशनल ट्रेडिंग से भी बचाता है। 5 डाइवर्सिफिकेशन यानी सुरक्षा, अलग अलग सेक्टर्स, एसेट क्लासेस और देशों में निवेश करें। किसी एक स्टॉक या एसेट पर निर्भर न रहें। 6 कम लागत अधिक लाभ, ज्यादा फीस और खर्च वाले म्यूचुअल फंड्स आपके मुनाफे को खा जाते हैं। हमेशा लो कॉस्ट ऑप्शंस जैसे इंडेक्स फंड्स, ETF को प्राथमिकता दें। 7 अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें। लालच, डर और उत्साह से प्रेरित निर्णय सबसे नुकसानदायक होते हैं। निवेश में सफलता का सबसे बड़ा राज है भावनात्मक अनुशासन। लेखक का अंतिम मंत्र, सबसे अच्छी निवेश रणनीति न तो बहुत चकाचौंध वाली होती है, नहीं बहुत जटिल, वो होती है सरल, शांत और प्रभावी। निवेश करना रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन सही रणनीति, अनुशासन और धैर्य से कोई भी व्यक्ति सफल निवेशक बन सकता है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।